ओम श्री गणेशाय नमः। 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 पंचदेवों की जय। पंचदेवों की जय। पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जय माता लक्ष्मी। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक ऐसी व्रत कथा को लेकर, एक ऐसी महत्वपूर्ण व्रत कथा को लेकर। यदि इस व्रत कथा के अनुसार जिसने भी व्रत कर लिया वो कभी दरिद्र नहीं रह सकता है, कभी कंगाल नहीं रह सकता है, कभी कर्जदार नहीं रह सकता है। और ये मैं पूरे वादे से कह सकता हूं, पूरी 100% गारंटी से कह सकता हूं कि भादव शुक्ल अष्टमी यानी आज की तिथि है भादव शुक्ल अष्टमी, दिन रविवार 31 अगस्त 2025। आज से लेकर 16 दिनों तक माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करेंगी। यह कन्फर्म है। ये व्रत महालक्ष्मी का व्रत है। ये व्रत अश्विन कृष्ण अष्टमी तक चलेगा। 16 दिन का व्रत है। भादो शुक्ल अष्टमी से शुरू होकर अश्विन कृष्ण अष्टमी तक ये चलेगा। और जिस भी व्यक्ति ने इस व्रत कथा, ये व्रत कथा मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिएगा। इस व्रत कथा जो मैं ये दिखा रहा हूं, इस व्रत कथा के अनुसार जिसने भी माता लक्ष्मी का 16 दिन का व्रत रख लिया, तपस्या है। अभी मैं इसका पूरा विधि विधान भी बताता हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्रत नहीं भी रह सकते हैं, तो उनके लिए भी मैं बताता हूं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन 16 दिनों में माता लक्ष्मी का भजन पूजन जिसने कर लिया, जिसने उनका अभिषेक हवन कर लिया, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं, बिल्कुल मैं गारंटी से कह सकता हूं कि उसके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा के लिए वास होगा। माता लक्ष्मी का वास होगा ही होगा। बस आपको इस व्रत कथा के अनुसार माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन अभिषेक, माता लक्ष्मी का हवन, ये सारी चीजें आपको करनी है। दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति हो, लेकिन बस एक चीज है कि वो मेरे बताए गए नियम कानून अनुसार अनुष्ठान संकल्प कर ले इन 16 दिनों में। तो ये मैं गारंटी दे सकता हूं, यदि आपके ऊपर कर्ज है, लक्ष्मी रुकती नहीं, व्यापार चल नहीं रहा, विवाह हो नहीं रहा, धन आ नहीं रहा, घर में दरिद्रता है, घर में घोर संकट है पैसों रुपयों को लेकर के, तो इन 16 दिनों में याद कर लीजिएगा मेरी बात, मैं बिल्कुल सत्य वचन कह रहा हूं। इन 16 दिनों में यदि आपने ये माता लक्ष्मी का व्रत कर लिया, अगर व्रत कर लिया तो बहुत बड़ी चीज है। अगर व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ शाम को वही 4 बजे से लेकर चंद्रोदय होने तक कुछ खाएं पिए नहीं। इतनी देर 3-4 घंटे का समय होता है। आपने यदि ये कर लिया तो ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी आपको छोड़कर कहीं जाएंगी नहीं। और लक्ष्मी अगर विराजमान हो गई, किसी ने भी कह दिया हो कि आपकी कुंडली में धन योग नहीं है या बिल्कुल आप दरिद्र हैं, दरिद्र नारायण है, तो मेरी एक बात एक बार सुन करके आपसे निवेदन है कि एक बार सुन करके आप ये व्रत 16 दिन का कर लीजिए। न कर सके व्रत
तो भी आप शाम 4 बजे से लेकर और जब तक सूर्योदय नहीं होता, माफ कीजिएगा, जब तक चंद्रोदय नहीं हो रहा है तब तक आप कुछ ना खाए पिए, और उसके बाद चंद्रमा को अर्घ देकर सपत्नीक, पत्नी नहीं है तो खुद भी कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, कर लिया अगर, तो आपकी दरिद्रता हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ये मैं दावे से कह सकता हूं। अब आइए समय न नष्ट करते हुए बात करते हैं व्रत का विधान क्या है। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी की स्थापना करनी है। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा किसी भी तरफ आप स्थापना कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि माता लक्ष्मी की स्थापना करें, कलश रखें। नहीं समझ में आएगा तो दिए गए नंबर पर पूछ लीजिएगा, मैं मदद भी कर दूंगा। कलश रखें। कलश रखने के बाद सबसे पहले माता लक्ष्मी की स्थापना हो गई, तो उसके बाद वहां धूप दीप अर्पण करें। प्रतिदिन जो भोग लगेगा माता को वो सफेद मिष्ठान का लगेगा, चाहे वो दूध की बर्फी हो, चाहे चाहे वो सफेद वाले पेड़े हो। माता को जो आसन दिया जाएगा, लाल आसन पर माता को विराजमान करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर। गौरी गणेश का पूजन करना है। गौरी गणेश के पूजन करने के बाद सबसे पहले तो आपको माता से आज्ञा लेनी है, फिर तत्पश्चात कुल देवी या कुल देवता से आज्ञा लेनी है, तत्पश्चात गौरी गणेश का पूजन करना है, धूप दीप दिखाना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि एक ऐसी मौली ले लीजिए। ये मौली आप देख सकते हैं, ये मौली ले लीजिए, दिख रही होगी आपको, धागा दिख रहा होगा, थोड़ा मोटा भी हो सकता है, मैंने पतला ले रखा है। इस पर 16 आपको वहीं पर आसन पर बैठ जाना है और 16 गांठें इस पे लगानी है। ये व्रत 16 दिन का होता है। 16 साल तक जिसने रख लिया वो कहने ही क्या, 16 वर्ष के बाद इसका उद्यापन होता है। तो आपको करना क्या है, 16 गांठें लगानी है। ऐसे गांठ लगेगी, मंत्र बोलना है, जय महालक्ष्मी एक गांठ, जय महालक्ष्मी दूसरी गांठ, जय महालक्ष्मी तीसरी गांठ। ऐसे करके 16 गांठ इस मौली में, या कोई लाल धागा थोड़ा मोटा ले लीजिएगा, उसमें आपको 16 गांठ लगानी है। पति पत्नी दोनों ये कार्य करेंगे। अगर पत्नी नहीं है, शादी विवाह नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, अकेले भी कर सकते हैं। उसके बाद पति पत्नी दोनों ये कार्य करेंगे और गांठ लगाने के बाद माता के आगे ये मौली आपको वहीं पर रख देनी है। रखने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी की व्रत कथा का पाठ करना है। ये माता लक्ष्मी की व्रत कथा है, इनका पाठ करना है आपको वहीं आसन पर बैठकर, चाहे पत्नी करे चाहे पति करे, दोनों लोग में से कोई एक पाठ कर सकता है। यदि पत्नी की शुद्धता में दिक्कत है तो पति को करना होगा। पाठ करने के बाद आपको करना क्या है, पाठ कर लिया आपने, पाठ करने के बाद माता की आरती कर देनी है। जो भी आपको आरती आती हो उससे आरती कर देनी है। व्रत कथा में भी आरती दी हुई है। आरती करने के पश्चात आपको भोग लगाना है। भोग ग्रहण करने के बाद फिर आप बाहर आ जाएं, चंद्रमा को देखें और चंद्रमा को अर्घ देते हुए आपको बोलना है, ये मंत्र याद कर लीजिएगा, एक तरह का शाबर मंत्र है, याद कर लीजिएगा, स्वयं सिद्ध मंत्र है ये। चंद्रमा की बहन, समुद्र की पुत्री, क्षीर सागर से उत्पन्न, हे महालक्ष्मी मेरे घर आओ, हे महालक्ष्मी मेरे घर आओ, हे महालक्ष्मी मेरे घर आओ, मेरे घर आकर कहीं मत जाओ। इस मंत्र को मात्र एक बार बोलना है आपको, मैं लिख के भी दे रहा हूं, आप देख लीजिएगा। ये चंद्रमा को अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद अक्षल छिड़कना है आपको, उसके बाद आपको पीले अक्षर छिड़कना है चंद्रमा के ऊपर, और उसके बाद ये मंत्र आपको बोलना है एक बार, मात्र एक बार। उसके बाद आप अब यदि व्रत कर रखा है तो भोजन ग्रहण कर लें, नहीं व्रत कर रखा है तो भी भोजन, उसके बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं।
इसमें आपको एक ध्यान देने योग्य बात है कि पहले दिन तो चंद्रमा मान के चलिए कि 7 बजे तक उदय हो जाएंगे, लेकिन आखिरी दिन जिस दिन लास्ट डे होगा उस दिन चंद्रमा उदय होने में 12 से 1 बजे का समय लगता है। और आखिरी दिन आपको क्या करना है, सुहागिन स्त्री हो या विवाह ना भी हुआ हो, एक आपको सूप लेना है। सूप लेने के बाद उसमें 16 श्रृंगार का पूरा सामान रखना है। 16 श्रृंगार का सामान रखना है, उसको माता के आगे रख देना है, जहां भी जगह हो रख दे। उसके बाद माता के आगे 16 दीपक जलाने हैं, घी के दीपक होंगे। 16 दीपक घी के आप जलाएंगे। माता को उस दिन भोग लगाएंगे जिसमें 16 प्रकार के व्यंजन होंगे। जैसे 56 भोग होता है वैसे 16 प्रकार के व्यंजन, उसमें आप फल भी रख सकते हैं, उसमें आप क्या कहते हैं मिष्ठान भी रख सकते हैं, उसमें पूरी सब्जी, कई प्रकार की सब्जी बना लीजिए, आप दही बड़ा, जैसे 16 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। खीर हो गया, खीर तो जरूर बनाइएगा, माता को अति प्रिय है ये। और कमल का पुष्प हो सके तो प्रतिदिन माता को अर्पण करें। इतना आपको करना है। आखिरी दिन आपको 16, जिस दिन पूर्ण होगा व्रत उस दिन आपको 16 प्रकार के व्यंजन बनाने हैं, 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पण करनी है, उनसे ही आपको अपना उद्यापन करना है आखिरी दिन। उसके बाद यदि हो सके, सामर्थ्य यदि है आपके पास, तो 16 ब्राह्मणों को भोज करा दीजिए। सामर्थ्य नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। और ये मैं दावे से कह सकता हूं, ये मैं दावे से कह सकता हूं कि यदि जिसने भी ये 16 दिन का माता का या तो व्रत कर लिया या पूजन कर लिया, और इसी बीच में आप किसी भी एक दिन या प्रतिदिन अगर हो सके तो माता का अभिषेक भी कर सकते हैं। अभिषेक करना है दूध से, दही से, घी से, अनार के रस से, इन सब से माता का, और गंगा जल से, इन सब से माता का अभिषेक करना है जय महालक्ष्मी कहते हुए। माता की कोई भी मूर्ति ले ले, पीतल की भी मिल जाएगी और मिट्टी की भी मिल जाएगी, पत्थर की भी मिल जाएगी। मिट्टी की मूर्ति में दिक्कत हो सकती है, तो माता का अभिषेक किसी भी एक दिन आप कर दीजिए। यदि आज से आप व्रत नहीं रह पा रहे तो कल से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत ये थी कि कई सारे मतलब मेरे पास कार्य थे, तो इसलिए मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा समय लगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन यदि आपने ये कर लिया तो आपके घर से दरिद्रता जाती रहेगी, जाती रहेगी, जाती रहेगी, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। बोलिए पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।